आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ ड्रग्स। ये बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट BP 405T में यूनिट 1 है। सेकंड पार्ट है सोर्स ऑफ ड्रग्स। जैसे कि आप इस वीडियो में डायग्राम में देख रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ होते हैं ड्रग्स के, जहां से हमें ड्रग्स मिलती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, मैरीन ऑर्गेनिजम्स और प्लांट टिश्यू कल्चर्स। सिलेबस में आपके यही हैं, और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये सब वो भी सोर्सेज होते हैं, लेकिन यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स, मैरीन ऑर्गेनिज्म और प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हमें पढ़ना है। हम देखें नेक्स्ट। नाउ सोर्स ऑफ ड्रग्स। यहाँ देखें इसमें कि सम कॉमन सोर्सेज ऑफ ड्रग्स इन फार्माकोग्नोसी आर। मैंने आपको बताया जो कुछ कॉमन सोर्स हैं फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स के, वो हैं प्लांट्स, एनिमल्स, मैरीन ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स एंड टिश्यू कल्चर। लेकिन हमें यहाँ पे जो सिलेबस में वो पढ़ना है हमें, तो यहाँ सबसे पहले प्लांट्स। आपको पता ही है कि जो प्लांट जो हैं, दीज आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ ड्रग्स। they contribute most of the medicines in modern medicines also. यहाँ हम देखें कि plants are one of the primary source of drugs in pharmacognosy। बहुत सारी ड्रग्स हमें प्लांट से मिलती हैं। इवन हम जो घर में खाना खाते हैं उनके अंदर भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि आपने देखा कि आप घर में जो सब्जियां बनाते हैं, इसमें आप जो है कोरिएंडर, धनिया, सौंफ, हल्दी, और इसमें आप जो है मिर्च और ये सब चीजें आप डालते हैं। तो यहाँ अगर हम इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इनकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हल्दी जो हम डालते हैं सब्जी में, हल्दी जो टर्मरिक है, कुरकुमा लोंगा से मिलता है, ये भी एंटी इंफ्लामेटरी है। कोरिएंडर, फेनल, ये फ्रूट्स हैं, और ये जो हैं आपके जो कार्मिनेटिव होते हैं, ये भी स्टमक से गैस को एक्सपेल करने के लिए यूज होते हैं। वहीं क्लोव, फ्लावर बट आप देखते हैं तो डेंटल डेंटल एनाल्जेसिक है, टूथेक में, दांत के दर्द में काम आता है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ड्रग्स के तौर पर काम करते हैं। जैसे कोई एंटी कैंसर है, कोई एंटी डायबिटिक है, कोई एंटी हाइपरटेंसिव है। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स जो है डिफरेंट डिजीजेज में काम आते हैं। रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव है, राउल्फिया सेपेंटाइनिया से मिलता है। और देन मॉर्फिन ओपियम पॉपी से मिलता है, ये आपका जो है पोटेंट एनाल्जेसिक है, सीवियर पेन में यूज होता है। देन विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये आपके जो है एंटी कैंसर्स हैं, एंटी कैंसर एजेंट्स हैं। ये सदाबहार जो प्लांट होता है, पौधा होता है, विनका रोजिया और कैथेरंथस रोजियस से मिलता है। वहीं आप देखें कि जो है तुलसी आपने देखा है घर में एंटीबैक्टीरियल होता है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके जो है, उनमें से जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें से ये ड्रग्स की तरह काम करते हैं, ड्रग्स मिलती हैं। वहीं हम देखें कि वेरियस पार्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट में, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड सीड्स कंटेन बायोएक्टिव कंपाउंड्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। प्लांट्स में जो लीव्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम है, फ्लावर है, सीड है, इनके अंदर भी जो है बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इसलिए हम जब फार्माकोग्नोसी में किसी प्लांट का सोर्स लिखते हैं तो हम वहाँ पे प्लांट का पार्ट मेंशन करना हमें जरूरी होता है। प्लांट का पार्ट मेंशन हम करते हैं तभी हमें कंप्लीट बायोलॉजिकल सोर्स होता है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो कि किसी अलग अलग डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट करने के काम आते हैं। जैसे आपने देखा डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन जो मिलता है डिजिटलिस लेनाटा और डिजिटलिस परप्यूरिया फैमिली फैमिली स्क्रोफ्लेरिएसी से मिलता है। और ये डिगॉक्सिन जो है ये कार्डियोटॉनिक है, कार्डियोटॉनिक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है। और डिगॉक्सिन जो कंटेंट है वो केवल लीफ में होता है, अगर आप उस रूट लेंगे तो वहां नहीं मिलेगा, ये आपको लीफ में मिलेगा। ठीक है, तो वहीं आप देखें कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रूट्स में होते हैं। हम अगर बात करें टर्मेरिक की, कुर्क्यूमिन, कुर्क्यूमिन जो है एंटी इन्फ्लामेटरी है, कुर्क्यूमा लोंगा से मिलता है और कुर्क्यूमा डोमेस्टिका से मिलता है। ये हल्दी जो होती है टर्मरिक से, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। और हल्दी जो होती है ये राइजोम है,
ये राइजोम है। ऐसे आप देखिए तो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट डिजीजेस के काम ट्रीट करने के काम आते हैं। तो ये जो है हमें इसलिए प्लांट्स के पार्ट को भी एक कंसीडर करना जरूरी है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें, मेडिसिनल हर्ब्स हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। मेडिसिनल हर्ब जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में यूज होती हैं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। दीज हर्ब्स कंटेन ए वाइड रेंज ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। और इनके अंदर जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज होते हैं। ये प्लांट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी। कुछ एग्जांपल्स में हम देखें, एग्जांपल इंक्लूड्स मॉर्फिन। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम पोपी, पेपावर सोमनीफेरम। मॉर्फिन जो है ओपियम पोपी से मिलता है, पेपावर सोमनीफेरम से मिलता है। और मॉर्फिन जो है ये पोटेंट एनाल्जेसिक है, सीवियर पेन में इसका यूज होता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। वहीं क्विनीन हम देखें तो फ्रॉम सिंकोना ट्री, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना सक्सीरुब्रा, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, सिंकोना लेजीरियाना से मिलता है, और डिफरेंट स्पीशीज है सिंकोना की, क्विनीन मिलता है। तो क्विनीन जो है एंटी मलेरियल है, मलेरिया फीवर के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। वहीं दूसरा एक कंपाउंड सिंकोना में ही क्विनिडीन भी मिलता है, और क्विनिडीन जो है ये होता है जो है एंटी एरिथमिक, कार्डियक एरिथमिया में क्विनिडीन का यूज होता है। टैक्सोल फ्रॉम पैसिफिक यू ट्री, टेक्सस ब्रेविफोलिया, टेक्सस बकाटा से मिलता है। पैक्लीटैक्सल सिंथेटिक इंजीनियर है। ये टैक्सोल जो है एंटी कैंसर होता है, टैक्सोल एंटी कैंसर होता है। कुछ और एग्जांपल्स हैं कि फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स यूज्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल्स एक्नेशिया फॉर इम्यून सपोर्ट, सेंट जॉन्स वर्ट फॉर डिप्रेशन, जिनसेंग फॉर एनर्जी एंड वाइटैलिटी, spirulina and chlorella are used as dietary supplement due to their high nutritional content. तो कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट ड्रग्स के प्लांट्स। तो वी आर स्टडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स। सेकेंड सोर्स है एनिमल्स। अब कुछ ड्रग्स जो है एनिमल से मिलती हैं, कुछ ड्रग का जो सोर्स है एनिमल्स। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें देते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, जो ये पेंक्रियाज से निकलता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स होती हैं, उससे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, और ये ब्लड में जो है शुगर के लेवल को कम करता है और डायबिटीज नहीं होने देता। तो यहाँ क्या है कि जब टाइप 1 डायबिटीज में, डायबिटीज आपको पता है कि दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, इसको हम कहते हैं IDDM। टाइप 2 डायबिटीज जो है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। तो फर्स्ट टाइप की जो डायबिटीज है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, इसमें इंसुलिन का सिक्रेशन बिल्कुल बंद हो जाता है और इसलिए ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता। इस केस में क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली बाहर से देने होते हैं, और इसलिए जो है हमें ये इंसुलिन जो है कहाँ से मिलेगा? हमें जो है इंसुलिन मिलता है पेंक्रियाज ऑफ काउज एंड पिग्स। पिग्स और काउज के पेंक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और वहां ये यूज होता है। लेकिन अब जो है नाउ मोस्टली प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये इंसुलिन, इंसुलिन का यूज है, आपको पता है कि डायबिटीज मिलाइटिस में इसको बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा कंजप्शन इसका है। ये हमें मिलता है पेंक्रियाज ऑफ काउज और पिग से। आपको पता भी, अगर फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन हम देखें तो यहाँ पर फार्माकोग्नोसी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स obtained from natural sources like plants, animals, mineral sources, microorganisms। ये सब जो है फार्माकोग्नोसी डेफिनेशन में आता है। तो यहाँ इंसुलिन जो है हमें एनिमल से मिलता है। वहीं दूसरा जो एग्जांपल है हिपेरिन। हिपेरिन जो है आप देखिए यहाँ रेड कलर से लिखा हुआ है, ये एंटी कोएगुलेंट ड्रग। ये क्या है? एंटी कोएगुलेंट है जो कि ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकती है, और इट इज टिपिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम म्यूकोसल टिश्यूज ऑफ पिग इंटेस्टाइन एंड टू अ लेसर एक्सटेंट फ्रॉम कैटल। मोस्टली जो है हिपेरिन जो है पिग के इंटेस्टाइन से निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, और कुछ लेसर एक्सटेंट में, लेसर अमाउंट में कैटल से भी इसको बनाया जाता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल कोनोटॉक्सिन।
कोनोटॉक्सिन क्या है कि आर पेप्टाइड्स फाउंड इन द वीनम ऑफ कॉर्न स्नेल्स। कोनोटॉक्सिन जो है कॉर्न स्नेल से मिलता है। ये क्या है बेसिकली, ये मेरीन ऑर्गेनिज्म है, ये सी एनिमल्स है। तो यहाँ सम ऑफ दीज पेप्टाइड्स हैव पोटेंट एनाल्जेसिक, और ये जो पेप्टाइड्स हैं जो कोनोटॉक्सिन्स वगैरह हैं जो कॉर्न स्नेल से मिलते हैं, ये पोटेंट एनाल्जेसिक हैं, पेन रिलीविंग है, इनके अंदर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड आर बीइंग स्टडीड फॉर देयर पोटेंशियल यूज इन पेन मैनेजमेंट, कोनोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट हम देखें कि कुछ और एग्जांपल इसमें है, एंटी वेनम सीरम। एंटी वेनम सीरम आर प्रोड्यूस्ड बाय इम्यूनाइजिंग एनिमल्स, एग्जांपल horses or sheep with snake or spider venom, and then isolating the antibodies generated by the animals. These serums are used to treat venomous snake and spider bites. और ये serums जो हैं, जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ये सीरम जो हैं ये स्नेक और स्पाइडर बाइट से के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। नेक्स्ट जो इसमें ड्रग है, नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं इसमें, मेरीन ऑर्गेनिज्म, मेरीन ऑर्गेनिज्म, सी एनिमल्स, सी सोर्स जो समुद्र में मिलते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो यहाँ बेसिकली एनिमल्स हम पढ़ते हैं इसमें। तो मेरीन ऑर्गेनिज्म आर ए रिच सोर्स ऑफ डाइवर्स एंड यूनिक कंपाउंड्स। ये क्या है, या यूनिक कंपाउंड्स विद पोटेंशियल एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। जो मेरीन ऑर्गेनिज्म है इनसे भी जो है बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, यूनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जिनका जो है काफी फील्ड्स में, मेडिसिन में, बायोटेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस में इनके पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं। तो दीज कंपाउंड्स आर ऑफन बायोएक्टिव एंड मे हैव फार्मास्यूटिकल एंड थेरेप्यूटिक और इंडस्ट्रियल यूजेस। ये कंपाउंड भी है बायोएक्टिव होते हैं, और इनके फार्मास्यूटिकल में, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग्स में, थेरेप्यूटिक में, एफिकेसी में, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस में, और इंडस्ट्रियल यूजेस में इनका यूज होता है मेरीन ऑर्गेनिजम्स का। Compounds from marine organisms like sponges, corals, or mollusks have shown promise in drug discovery efforts. आगे हम देखें स्पंजेस। इसमें सबसे पहले हम देखें जो मेरीन ऑर्गेनिज्म में स्पंजेस, स्पंजेस में मेरीन स्पंज आर ए प्रोलिफिक सोर्स ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स। जो मेरीन स्पंज हैं ये भी बायोएक्टिव कंपाउंड्स का सोर्स हैं। तो कुछ इसमें कंपाउंड्स हैं, सम स्पंज ड्राइव्ड कंपाउंड्स हैव शोन एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल्स इसमें एरा ए एंड एरा सी दो कंपाउंड्स हैं, क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। ये मिलते हैं हमें स्पंज टेथिया क्रिप्टा से, टेथिया क्रिप्टा, which have antiviral properties and are used in the treatment of herpes infections। और ये इनको जो है herpes infection में इनको यूज किया जाता है, एरा ए एंड एरा सी। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन देखें इसमें, हेलिकॉन्ड्रिन बी, a compound found in certain sponges which served as the inspiration for the development of a cancer drug, इलेरिब्यूलिन। ये एक हेलिकॉन्ड्रिन बी है जो कि स्पंजिस से मिलता है ये भी, और ये इससे एक ड्रग बनती है एरिब्यूलिन, और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। देन इसका ये स्ट्रक्चर है एरिब्यूलिन का। नेक्स्ट हम देखें मॉलस्क, certain mollusks such as cone snails, sea slugs produce toxins that can have medicinal application. For instance, conotoxins जो मोलस्क है ये भी क्या है, कॉन स्नेल से मिलता है, और ये पेप्टाइड्स हैं, और ये भी जो है दे हैव बीन स्टडीड फॉर देयर पोटेंशियल एज पेन रिलीविंग ड्रग्स। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है इकोसापेंटानोइक एसिड, इकोसापेंटानोइक एसिड EPA। यहाँ भी कुछ सम मेरीन मोलस्क लाइक are a source of EPA and omega-3 fatty acid. They are used in dietary supplements for heart health. Then next हम देखें इसमें plant tissue culture as source of drugs। कुछ plant tissue culture भी है जिससे plant tissue culture से drugs बनाई जाती हैं, और these refers to a biotechnological methods or laboratory technique in which plant cell tissues or organs are grown in a। प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या बेसिकली, यहाँ पे प्लांट टिश्यू को या प्लांट्स को
ग्रो किया जाता है कंट्रोल्ड एसेप्टिक इन्वायरमेंट में, स्टेराइल कंडीशंस में। क्यों करते हैं? टू क्रिएट न्यू प्लांट्स एंड स्टडी देयर ग्रोथ एंड टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्लांट ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बायोएक्टिव कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं, जिससे कि ड्रग्स बनती हैं। So this technique allows for the propagation of plants, regeneration of whole plants from small tissue samples and production of secondary metabolites such as bioactive compounds in vitro। ये जो है सोर्स ऑफ ड्रग्स हैं, इन जो है इनको आप देख लें, बिल्कुल इतना जो मटेरियल है काफी है, आप इसको पढ़ लें और इसको विद एग्जांपल और स्ट्रक्चर भी आप एग्जाम में बनाएं तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। मैंने आप बताया कि जो कोग्नोसी है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ अच्छे से लिखते हो, अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आप इसको देखें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।